हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आज हम लेके आए हैं अलजेब्रा का पार्ट 4। आई होप आपने इसके प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 1, 2 एंड 3 को देख लिया होगा। अब आपको उन किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आज की इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो कैसे हम एक पजल फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन दिया रहता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें पेरीमीटर गिवन है 41। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ आउटर ऑल साइड्स। तो इसमें कौन कौन सी साइड्स हैं, x+1, ओके, x+4, 2x-1 एंड 2x-5। ये सारी साइड्स हैं। इन सब का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पेरीमीटर 41 गिवन है, ओके। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x+1 प्लस x+4 प्लस 2x-1 प्लस 2x-5 इक्वल्स टू 41, ठीक है। अब जितने भी वेरिएबल वाले हैं, ठीक है, वेरिएबल टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, इन सबको ऐड करें और जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबको जो भी इनमें ऑपरेशन अप्लाई होता है उन सबको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x एंड 4x प्लस 2x 6x, ओके। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 0, -1 यानी -1 इक्वल्स टू 41, ओके। अब ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 6x इक्वल्स टू 41 प्लस 1 इक्वल्स टू 42। अब देखिए ये 6x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 42/6 यानी 7। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 7। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अमाउंट एंड multiply the difference by 4 then 5 is obtained as result, find the amount, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि 1/2 क्या है, 1/2 एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और फिर उसके जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5। तो सपोज, तो हम अज्यूम कर लेते हैं वो नंबर क्या है हमारे पास, x क्या है, x है, वो हमने नंबर अज्यूम कर लिया x। तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज पर द गिवन। तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो हमारे पास नंबर है x, हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 5, ठीक है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4x माइनस 4 इंटू 2, 4.2 इक्वल्स टू 5। अब 2 से 4 डिवाइड होता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 हो गया। अब ये -2 है, यहाँ जाके +2 हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 5 + 2 यानी 7। और ये 4x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो x इक्वस टू 7/4, ठीक है। तो x इक्वस टू 7/4। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा's present age is 3 times the age of Priya. If 3 years ago Priya's age was 21 years, find the present age of Pooja. ठीक है, तो पूजा की हमें एज निकालनी है प्रेजेंट, और हमें दे रखा है कि पूजा's एज इज 3 टाइम ऑफ प्रियाज एज। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि प्रिया की एज क्या है प्रेजेंट, x हो जाएगी, तो पूजा की क्या है 3x। कह रही ना कि क्वेश्चन में दे रखा कि पूजा की एज प्रिया की एज की 3 टाइम्स है, तो प्रिया की एज हमने x मान ली, तो पूजा की एज क्या आ जाएगी 3x। अब क्या कह रहा है 3 साल पहले यानी 3 ईयर्स अगो, तो इनकी एज क्या हो जाएगी, तो प्रिया की 3 साल पहले क्या एज हो जाएगी x माइनस 3, और पूजा की क्या हो जाएगी 3x माइनस 3। तो 3 साल पहले ये तो हुआ। तो अब कह रहा है कि जो प्रिया की एज है वो कितनी थी 21 ईयर्स है, ठीक है। तो प्रिया की एज क्या है 21 ईयर्स, तो x माइनस 3 इक्वस टू 21, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। तो 3 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि पूजा की एज पूछी है, तो पूजा की प्रेजेंट एज कितनी है 3x, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 24, और ये कितना होता है 72। तो 72 किसकी एज है पूजा की। तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। तो हमें क्या दे रखा है 3 नंबर्स दे रखे हैं जो कि रेशियो में है 2:3:4, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957। तो जो नंबर्स हैं इनके क्यूब्स का सम कितना है 33957। तो नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या होंगे, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ कॉमन पार्ट, ठीक है, द रिमूवल ऑफ कॉमन पार्ट। तो हमें नंबर्स का रेशियो क्या दे रखा है 2:3:4, ठीक है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 2x 3x एंड 4x, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 2x, सेकंड नंबर हो गया 3x एंड थर्ड नंबर हो गया 4x। अब हमसे कह रहा है कि इनके क्यूब्स का सम कितना है, तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, ठीक है। ये कितना दे रखा है क्यूब 33957। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वस टू 33957। तो सबको ऐड करेंगे, 7 7 एंड 4 11, 11 प्लस 8 19 का 9 कैरी 1, तो 6 8 9 99x क्यूब इक्वस टू 33957। तो x क्यूब से ये 99 यहाँ चले जाएगा, 33957 अपॉन 99। देखिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिविजिबल होता है 3 4 3 टाइम, कितने बार 3 4 3 टाइम। तो अब हम क्या कर देंगे x क्यूब इक्वस टू 343 आ गया है, तो क्यूब रूट कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे। तो x इक्वस टू कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 343 किसका क्यूब होता है 7 का। तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो हमें नंबर्स निकालना है, तो 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 14, 3 इंटू 7 21 एंड 4 इंटू 7 28। तो 14 21 28, तो आपका क्या आ गया है 3 नंबर्स आ गए जिनके क्यूब्स का संख्या है 33957। तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग 200 इंटू 2 पार्ट्स 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट आर इक्वल, द लार्जर ऑफ द पार्ट्स इज।
तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक नंबर है, ठीक है, 200, तो इसको दो पार्ट्स में इक्वल वो करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है इसका 1/3 और जो सेकंड पार्ट है इसका 1/2। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहला पार्ट हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या आ गया, x, तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, 200 माइनस x, ठीक है। क्योंकि 200 को ही, 200 को ही हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज x एंड सेकंड पार्ट इज 200 माइनस x। तो अब हमसे गिवन है, ठीक है, कि जो पहला पार्ट है उसका 1/3 यानी x इंटू 1/3 इक्वल्स टू 200 माइनस x इंटू 1/2। तो ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, फर्स्ट पार्ट का 1/3 एंड सेकंड पार्ट का 1/2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो x इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, x/3। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 इंटू 1/2 माइनस x/2 से 2 से 100 टाइम कट गया, तो ये माइनस का है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो x+3 प्लस x+2, तो ये किसके, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 3 2 6, 2x प्लस 2 3 6, 3x। तो ये कितना आ गया, 5x/6। तो ये 5x/6 किसके इक्वल है, 100 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू, ये देखो 6 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा 6 और ये 5 इंटू में, तो यहाँ डिवाइड में 5। तो 5 से 100 कटा 20 टाइम्स, तो कितना आ गया, 120। तो अगर एक पार्ट क्या है 120 है तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, 80। 200 माइनस 120 यानी 80। सो प्यारे दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम 4 व्हीलर्स एंड 6 व्हीलर इन गैराज। द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स of these vehicles is 120. The number of 4 wheelers is 3/2 times of the number of 6 wheelers. Find the number of 6 wheeler in a garage. तो हमें 6 व्हीलर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखिए दो टाइप की गाड़ियां हैं, एक है 4 व्हीलर और एक है 6 व्हीलर। अब जो टोटल नंबर ऑफ टायर्स हैं, ठीक है, यानी व्हील्स हैं, उस दोनों को मिला के व्हीकल्स को वो है 120, और जो 4 व्हीलर्स का नंबर है वो है 3/2 ऑफ 6 व्हीलर। तो हमें क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 4 व्हीलर, ठीक है, नंबर ऑफ 6 व्हीलर क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो नंबर ऑफ 6 व्हीलर क्या होगा, x होगा। तो नंबर ऑफ 4 व्हीलर कितनी हो जाएंगी, 3/2 ऑफ x, यानी 3/2 इंटू x, 3x/2। तो हमारे पास 6 व्हीलर कितनी है, x है, और 4 व्हीलर कितनी है, 3x/2। अब देखिए हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जो टोटल नंबर ऑफ टायर्स हैं वो 120 है, ठीक है। तो 6 व्हीलर में कितने टायर होंगे, 6, और 4 व्हीलर में 4। तो अब हम क्या कर देंगे, नंबर इंटू नंबर ऑफ व्हील्स। तो नंबर ऑफ व्हील्स कितनी है 6 व्हीलर में, 6 इंटू नंबर कितने 6 व्हीलर है, x, तो x इंटू 6, इतने टायर हो गए, प्लस 4 व्हीलर में कितने होंगे, 4 टायर होंगे, इंटू कितनी 4 व्हीलर्स हैं, 3/2 x। तो 6x प्लस 4 इंटू 3/2 x। तो टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हो गए, 120। तो 6x प्लस 2 से 4 डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, 2 2 6x इक्वल्स टू 120। तो 6 प्लस 6 12x इक्वल्स टू 120। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 120/12 इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स कितना आ गए, 10। और अगर मैं बात करूँ 4 व्हीलर्स तो वो कितने हो जाएंगे, 3/2 इंटू x, यानी ये 5 15। तो 6 व्हीलर्स कितनी है, 10, एंड 5 व्हीलर्स कितनी है, 4 व्हीलर्स, वो हो जाएंगी 15। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच दैट
5 times the first part added to 3 times the second part makes 142. 2 parts are. तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? हमें गिवन है कि हमारे पास एक नंबर है 36, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो मैं जैसा कि बताया कि पहला पार्ट क्या हो जाएगा x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 36 माइनस x. ये 2 पार्ट्स हो गए. अब ये 2 पार्ट्स होने के बाद क्या कर रखा है, जो पहला पार्ट है इसका 5 टाइम यानी 5 इंटू एक्स, और जो सेकंड पार्ट है उसका 3 टाइम 36 माइनस एक्स इंटू 3. तो इन दोनों का सम कितना होगा 142. इन दोनों का सम कितना होगा 142. तो 5x प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 माइनस 3x इक्वल्स टू 142. अब देखिए 5x माइनस 3x 2x इक्वल्स टू 142 माइनस 108. ठीक है, ये हो गया. तो 148 माइनस 108 कितना होता है? ये होता है 34. सो 2x इक्वल्स टू 34 हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 34 अपॉन 2 यानी 17. तो 36 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो पहला पार्ट क्या आया 17 और सेकंड पार्ट क्या होगा 36 माइनस 17 यानी 19. तो फर्स्ट पार्ट इज 17, सेकंड पार्ट इज 19. तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन डिजिट गेट रिवर्स्ड. फाइंड द नंबर. ठीक है, तो हमें क्या है गिवन है, हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर है. ठीक है, तो उसके जो डिजिट्स है उनका सम हमें 9 दे रखा है. अगर मैं उस नंबर में से 27 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो वो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं. रिवर्स का मतलब अगर मैं 27 लिख रहा हूँ तो रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा 72. ठीक है, तो अब देखिए पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि जैसे 27 है, मैं ये नंबर लेता हूँ 27, तो जो प्लेस वैल्यू है क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ये कितनी है 7 इंटू 1, और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10. तभी तो 2 इंटू 10 कितना आता है 20, और 7 इंटू 1 कितना आएगा 7. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 27. तो आपको पता चल गया होगा कि 2 डिजिट नंबर में प्लेस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 7 ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँगा कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर है. क्या है 2 डिजिट नंबर है. सपोज फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है x है, और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है y है. ठीक है, तो मुझसे क्या रखा है कि इन दोनों का सम कितना है 9. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया है 9. तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. अब मुझसे कह रहा है अगर मैं नंबर में से 27 माइनस करता हूँ तो नंबर रिवर्स हो जाता है. तो अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब मैं 27 को 10 इंटू 2 प्लस 7 लिख सकता हूँ, तो एक्स वाई जो डिजिट है वो क्या है एक्स वाई है, सॉरी वाई एक्स है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है एक्स और टेंस डिजिट क्या है वाई. तो डिजिट क्या बन जाएगी 10 इंटू वाई प्लस एक्स यानी 10y प्लस एक्स. तो जब मैं इसमें से 27 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगी, यानी वाई एक्स का क्या हो जाएगा एक्स वाई. तो ये क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई ये बन जाएगा. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स माइनस 27 इक्वल्स टू 10x प्लस वाई ये बन जाएगी. तो अब मैं क्या करूँगा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो सॉरी ब्रैकेट ओपन करूँगा 27 प्लस एक्स, जितने भी वेरिएबल हैं यहाँ आ जाएंगे 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 को मैं वहाँ ले गया. तो देखिए 10y माइनस वाई कितना आ गया है माइनस 9y, और x माइनस 10x यानी माइनस
9x इक्वस टू सॉरी प्लस 9 में होगा 27, तो 9 दोनों में कॉमन है, तो y माइनस एक्स कितना आ गया 27/9, क्योंकि 9 इंटू में आएगा कॉमन, फिर डिवाइड में चले जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया 3। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वस टू 9, और दूसरी क्या बन गई है y माइनस एक्स इक्वस टू 3। ठीक है, अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो क्या करूँगा, देखिए अब मुझको यहाँ पर क्या है 2 डिजिट्स है, ठीक है, सॉरी 2 वेरिएबल हैं, तो इसको मैं क्या आ जाएगा, देखिए पहली डिजिट क्या है, पहली एक्सप्रेशन क्या है x प्लस वाई इक्वस टू 9, दूसरी है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे अच्छा कैंसिल आउट करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो मैं क्या कर दूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा LHS से LHS और RHS से RHS ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 9/3, तो ये ऐड हो गए। तो देखिए ऐड होने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो y प्लस वाई 2y और y प्लस 9 प्लस 3 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 इक्वस टू 6। ठीक है, तो ये 2 यहाँ चले आएगा, तो 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से 6, तो मेरे पास डिजिट्स क्या आ गई है y बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वस टू 9, तो y बराबर 6 है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 3, तो y बराबर 6 और x बराबर 3। तो मेरे पास डिजिट क्या थी ओरिजिनल yx, तो मेरे पास डिजिट क्या आ जाएगी 63, ये मेरे पास डिजिट होगी। अगर मैं 63 में से, ठीक है, माइनस 27 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6, 4 में से 5 में से 2 गया 3, तो कितना आ गया माइनस 27 करने पे 36। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 years from now the ratio of their ages will be 3:4, so present age of B, तो present age क्या हो जाएगी B की, देखिए मुझे क्या दे रखा है कि A और B के एज का रेशियो क्या है 5:7, तो A रेशियो B कितना दे रखा है 5:7, तो A की एज, ठीक है, तो A की एज कितनी हो जाएगी 5x और B एज क्या हो जाएगी 7x। ठीक है, तो A की एज क्या हो जाएगी 5x और B की एज हो जाएगी 7x। अब 7 years from now, ठीक है, यानी 7 साल बाद, तो अभी अगर एज 5x है तो 7 साल बाद यानी 7 ऐड करने पर कितने, 7 ऐड करने पर कितनी हो जाएगी 5x प्लस 7, और B की एज कितनी हो जाएगी प्लस करने पे 7x प्लस 7, तो मेरे पास तो उनका रेशियो क्या हो जाता है 3:4, तो अब उनकी एज क्या हो गई है 7 साल बाद 5x प्लस 7 और B की एज थी 7x प्लस 7, तो इन दोनों के एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 7 इंटू 3 इक्वस टू 5x प्लस 7 इक्वस टू इंटू 4, तो ये हो गया, तो ये 7 3 21x प्लस 21 इक्वस टू 20x प्लस 28। ठीक है, अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ ले आएंगे LHS और RHS में,
ये 21x है, ये 20x है, यहाँ ले आऊँगा क्या आ जाएगा 21x माइनस 20x इक्वस टू 28 माइनस 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वस टू 7, 28 माइनस 21 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमसे क्या पूछी है, प्रेजेंट एज ऑफ b। तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ a कितनी आ जाएगी 5x यानी 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगी 35 और b की कितना आएगी 7 इंटू 7 49। तो a की एज आ जाएगी 35 और b की एज आ जाएगी 49। और 7 साल बाद पूछे तो a की एज हो जाएगी 49 और ये हो जाएगी 56। तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस। इंटरचेंज का यानी रिवर्स हो जाता है। तो द ओरिजिनल नंबर इज, तो क्या कह रहा है कि जो हमारा नंबर है वो 2 डिजिट्स का है। तो हमारा डिजिट क्या हो गया x एंड y। तो यूनिट डिजिट में क्या है y और टेंस प्लेस में क्या है x। तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, ये y इंटू वाई हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है कि इनका सम x प्लस y का सम दे रखा है 9। तो इन दोनों का डिजिट्स का सम क्या आता है 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। तो इसमें से क्या होता है 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे 10x प्लस y माइनस 9 इक्वस टू 10y प्लस x। ये यहाँ जाएगा तो 10x प्लस y माइनस 9 माइनस 10y माइनस x इक्वस टू 0। अब ये माइनस 9 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ। तो 10x माइनस x कितना हो गया 9x और माइनस 10y प्लस y माइनस 9y इक्वस टू 9। अब 9 दोनों में कॉमन है तो 9 आ गया x माइनस वाई इक्वस टू 9। तो x माइनस वाई 9/9 इक्वस टू 1। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई है, x प्लस वाई इक्वस टू 9 और सेकंड है x माइनस वाई इक्वस टू 1। तो देखिए मेरे को अब मेरे पास 2 वेरिएबल हैं x एंड y, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिए जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल आती हैं, ठीक है, x एंड y, तो जितने वेरिएबल होते हैं आपको इतनी इक्वेशंस चाहिए होती है उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें अगर सिंपल x होता तो मुझे सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल एक्सप्रेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। 2 वेरिएबल आ गए x एंड y, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए उन दोनों को सॉल्व करने के लिए, दोनों की वैल्यूज़ निकालने के लिए। और मेरे पास अगर z होता x प्लस वाई प्लस जेड तो इक्वल टू 9 होता, तो मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी उसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है x और y 2 हैं, तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब देखिए ये प्लस वाई है माइनस वाई है, ठीक है, तो मुझे कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों की कांस्टेंट वैल्यू भी इक्वल है, ठीक। तो मैं क्या कर दूंगा दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद y में से y कैंसिल, तो 2x प्लस 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10/2 यानी 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया है 5 आ गया है। अब तो हमारे पास नंबर क्या है, तो x बराबर क्या आ गया 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो हम मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा 54। अगर मैं इसमें से 9 माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 45, जो कि रिवर्स है, एक दूसरे के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए ये तो था बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में करना है तो मुझसे क्या क्या रखा है कि जो डिजिट है, ठीक है, एक्स वाई, इसमें से मैं अगर 9 माइनस करता हूँ तो ये वाई एक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से जाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शंस में क्या है 81, 72, 54 ये सब नंबर्स हैं। तो मैं हर डिजिट में से 9 को माइनस करूंगा, तो 9 को माइनस करने पे इंटरचेंज हो जानी चाहिए। तो मैं 54 ऑप्शन लेता हूँ, -9 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है
45 आ जाता है और इन दोनों के डिजिट्स का सम क्या है 9 है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो दो मेथड है, एक तो बेसिक मेथड और एक हिट एंड ट्रायल, ठीक है, जो ऑप्शन से जाके होता है। जो भी हमें कंडीशंस दे रखी है हम ऑप्शंस में अप्लाई करेंगे और वो देखेंगे कि सही बैठी है नहीं बैठ रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर सच दैट हाफ ऑफ द लार्जर नंबर सक्सीड 1/4 ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 5 देन द लार्जर नंबर। ठीक है, तो हमारे पास टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, और इवन नंबर्स में गैप कितना होता है 2 का। तो जो पहला नंबर है क्या हो जाएगा x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2। तो लार्जर कौन सा होगा, ये होगा x+2 का। तो हमसे कह रहा है इसका हाफ, कि इसका हाफ और इसका 1/4, क्या कह रहा है, इसका 1/4 कह रहा है। तो ये बड़ा वाले का हाफ और सेकंड वाले का 1/4, ये कितना बड़ा है, ये 5 बड़ा है। ठीक है, तो ये नंबर डिजिट बड़ा है, लार्जर है छोटे वाले से कितना 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x+2, ठीक है, इसका हाफ, ठीक है, और जो छोटा वाला है इसका 1/4। तो इन दोनों में कितना ज़्यादा बड़ा है 5। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मैं छोटे वाले नंबर पर क्या करूँगा, 5 को ऐड करूँगा, या जो बड़े वाला जो लार्जर नंबर है, ठीक है, और छोटा स्मॉलर नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या x+2/2 माइनस x/4 = 5, ये इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों का एलसीएम लूँगा, तो क्या आ जाएगा 4, तो 2 2 जा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2x+4 माइनस x = 5। तो 2x माइनस x कितना आ जाएगा, x बचेगा, +4, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। तो x = कितना हो जाएगा 20 - 4 16। तो पहला नंबर कितना हो गया x = 16, और दूसरा नंबर कितना होगा x+2 18। तो ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर आ गए। तो इसका 1/4 4 हो जाएगा, और इसका 18 का 1/2 9। तो ये इससे कितना बड़ा है 5 ज़्यादा बड़ा है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स in the tens place exceeds the digit in the unit place by 4. The sum of the digits is 1/7 of the number is। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा, तो हमसे क्या कह रहा है कि जो एक 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या ले लेते हैं x और y। तो यानी उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है y, और टेंस डिजिट क्या है x। तो मैं टेंस डिजिट को क्या लिखता हूँ x 10 × x और यूनिट डिजिट को y, तो y × 1। तो मेरे पास नंबर क्या बन गया है 10x + y, ये मेरे पास नंबर है। ठीक है, और मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो टेंस प्लेस वाली वैल्यू है, ठीक है, डिजिट है, वो यूनिट प्लेस वाली वैल्यू से 4 ज़्यादा है, यानी x - y = 4, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो x - y = 4, ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन 1। और मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स यानी x + y, ये किसके इक्वल है 1/7 ऑफ डिजिट, यानी 1/7 ऑफ डिजिट क्या है मेरे पास 10x + y, ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ये 1/7 इंटू में है, तो यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 7 × x + y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10x + y। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7x + 7y = 10x + y। अब क्या होगा कि ये -10x है, ठीक है, सॉरी +10x है, यहाँ जाके -10x हो जाएगा। तो ये 7x - 10x + 7y, ये +y है, यहाँ जाके
माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 7x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 3x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो 3 मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू, अब 3 क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके अपॉन में आ जाएगा, तो 0/3 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है, माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो 2 इक्वेशन मेरे पास हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस x है, तो ये तो आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, और माइनस वाई प्लस 2y कितना हो जाएगा, y। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया है, 4। तो y इक्वल्स टू अगर 4 है तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 है फर्स्ट इक्वेशन में। तो x ये 4 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8, तो x बराबर 8 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, 4, और टेंस डिजिट क्या है, 8। तो मेरा नंबर क्या आ गया है, 84। ओके। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगर आपके पास सपोज ऐसी इक्वेशन बनती है, सपोज आपके पास 2 वेरिएबल हैं a एंड b, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 4, और a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2a है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर b 2 है। तो लेकिन इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं a को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे इन दोनों की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, और यानी अगर मैं b को करता हूँ तो इन दोनों की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं a की वैल्यू को इक्वल करता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1a है, तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 4, और 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन बनी है। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस 2 है, यहाँ पर भी प्लस 2 है, तो मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा। माइनस करने पे क्या होता है कि साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस 2a है, तो ये माइनस 2a हो जाएगा, ये प्लस 4b है, ये माइनस 4b हो जाएगा, ये प्लस 12 है, ये माइनस 12। तो 2a में से 2a माइनस कैंसिल, 3b माइनस 4b यानी माइनस b, और 4 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 8, ठीक है। तो 4 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू 8। तो अगर जब भी आपके पास अलग अलग वेरिएबल हो, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ द बॉय इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, एंड सम ऑफ द एजेस of the son and mother is equal to the age of his father. After 15 years, the sum of the ages of the son and his mother will be 4/3 of his father's age. Find the ratio of the present age of a son, mother and father. ठीक है, तो क्या दे रखा है, देखिए पहले हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में दे रखी है, हम उसे क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, द एज ऑफ अ बॉय इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो यानी जो उसकी मदर है, ठीक है, उसकी एज हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सन की एज क्या हो जाएगी, 1/5 ऑफ हिज मदर्स एज यानी x/5। अब क्या रखा है कि फादर की एज क्या है, फादर की एज,
तो फादर की एज क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड फादर, मदर एंड सन इज इक्वल टू द फादर। तो फादर की मदर की एज प्लस सन की एज, उन दोनों के फादर की एज है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस एक्स यानी 6/5x, ठीक है। तो मदर की एज आ गई x, सन की एज आ गई x/5 एंड फादर की एज आ गई 6x/5, ठीक है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड हिज मदर विल बी 4/3 ऑफ हिज फादर। तो आफ्टर 15 ईयर्स, तो मदर की एज अभी x है, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 15, और बच्चे की अभी क्या है x/5, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x/15 प्लस 15। तो इन दोनों के सन का एज क्या हो जाएगा 4/3 ऑफ हिज फादर्स एज। तो 4/3 ऑफ हिज फादर्स एज यानी 4/3 ऑफ फादर्स एज यानी 6x/5, ठीक है। तो 15 साल बाद कहेंगे तो प्लस 15, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चल के ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर से इक्वेशन हमें मिल गई है तो वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मदर एंड फादर। तो सन की रेशियो, मदर का एज का रेशियो एंड फादर, यानी पहले सन आएगा फिर मदर फिर फादर की एज आएगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा x प्लस 15 प्लस x प्लस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू 6x प्लस 5 प्लस 4/3 इंटू 15, ठीक है। तो 3 से ये कटेगा 2 टाइम्स और 3 से ये कटेगा 5 टाइम, तो x प्लस x/5। अब देखिए जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक साथ ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8x, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -8x, और ये प्लस 15 प्लस 30 यहाँ जाके -30, तो ये कितना हो जाएगा 20 - 30। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 हो गया है, तो 5 ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू 5, 5 डिवाइडेड 5 1, 1 इंटू x, x माइनस 1 5 जा 40x, तो ये आ गया इक्वल्स टू 20 - 30, ये कितना आ गया है -10। तो 5x प्लस x 6x माइनस 40, तो 6x माइनस 40 हो जाएगा -34, ठीक है, -34x/5 इक्वल्स टू -10। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 इंटू 5/34। सॉरी बच्चे, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर /5 भी था, ठीक है। तो 4 2 8x/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 8x ही रहेगा, 5 प्लस 6 माइनस 2, ये हो जाएगा -2x, तो -2x यानी -10 इंटू 5/2, तो 2 से ये 5 कटा, तो x बराबर -25, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया है 25। तो मदर की एज कितनी आ गई है 25 ईयर्स, और सन की एज कितनी आ गई है x/5 यानी
25/5 5 ईयर्स, और फादर की एज कितनी आ गई है 6x/5 यानी 6/5 इंटू 25, 5 से 5 टाइम कटा 30, तो ये कितना आ गई है 30। तो अब हमसे क्या कर रखा है, सन की एज 5 रेशियो मदर की एज 25 रेशियो फादर की एज 30, तो ये आ गया है। तो रेशियो को हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को रिमूव कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 ये, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5:1, 1:5:6, तो हमारा आंसर ये रहा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अलजेब्रा का पार्ट 4, जिसमें हमने अलजेब्रा से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व की कि कैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है वर्ड के फॉर्म में, आप उसको कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से आंसर फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, या आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।